नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, भाग 3। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, द सतलज यमुना प्लेन रीजन, द अपर गंगा प्लेन रीजन, द मिडिल गंगा प्लेन रीजन, द लोअर गंगा प्लेन रीजन, द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन एंड द अरावली मालवा अपलैंड। ये आठ जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं, इनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम करेंगे द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन। द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन, ये महाराष्ट्र पठार, इसमें महाराष्ट्र ढक्कन का पठार क्षेत्र, मध्य प्रदेश, इस वाले भाग को हम डिस्कस कर रहे हैं। 9th वाले को द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन। इसके अंदर कौन कौन से एरिया आ रहा है? इसमें महाराष्ट्र ढक्कन पठार क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला भाग आ रहा है, मालवा पठार का दक्षिणी भाग तथा राजस्थान का झालावाड़ वाला जिला इसके अंदर आ जाता है। और इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार के काफी बड़े भूभाग पर है, जो पश्चिम में पश्चिमी घाट से आरंभ होकर पूर्व में कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक फैला हुआ है। इसमें संपूर्ण महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट के पूर्व तक क्षेत्र मिलते हैं। इस प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे वर्ष भर ऊंचा तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास सेल्सियस रहता है। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण इसे कम वर्षा प्राप्त होती है। जब यहाँ पे रेनफॉल होती है तो यहाँ पे आपका सह्याद्री वाला भाग आ जाता है और जब रेनफॉल होती है तो पहाड़ों की तरफ तो ज्यादा वर्षा होती है और पहाड़ों से निचर कर जब वो दूसरी तरफ इस तरफ आती है तो उनके अंदर आर्द्रता की मात्रा इतनी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा प्राप्त होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक मिलता है। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। सिंचाई सुविधा भी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है। ये प्रदेश कपास, कॉटन, दलहन, पल्सेस हो गए आपके, तिलहन, ऑयल सीड्स, गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का, ज्वार बाजरा तथा गन्ना जैसी फसलों के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ गन्ने की खेती सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित है। जो गन्ना पाया जाता है वही पाया जाता है जहाँ पर इरिगेशन है। केला, अंगूर, संतरा व चीकू जैसे फल भी पैदा किए जाते हैं। ज्वार बाजरा यहाँ के प्रमुख खाद्य फसलें हैं। इसके बाद में आ जाता है 10th वाला, द दक्कन इंटीरियर रीजन। द दक्कन इंटीरियर रीजन, दक्कन आंतरिक भाग, ये वाला भाग इसके अंदर आ गया। ये वाला भाग पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के आंतरिक भाग इस जलवायु खंड को सीमांकित करते हैं। तो कौन कौन से इसके अंदर आ गए? कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु, इनके एरिया इसके अंदर आ गए। ये उत्तर में आदिलाबाद जिले से दक्षिण में मदुराई जिले तक विस्तृत है। ये सामान्यतः जल की कमी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी जल कम है तथा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ज्वार, बाजरा, रागी, चावल, कपास, मूंगफली तथा दलहन इस प्रदेश की प्रधान फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं। नदियां मौसमी प्रवृत्ति वाली है, सीजनल है। यहाँ पे तालाबों और नदियों पर बनाए गए जलाशयों से सिंचाई की सुविधा से कृषि फसलें उत्पन्न की जाती है। 11th आ जाता है द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तट, ये वाला भाग पूरा का पूरा, ये वाला भाग इसके अंदर आ गया। ये वाला भारत में पूर्वी घाट पहाड़ियों के सहारे इस कृषि जलवायु खंड का विस्तार उत्तरी पूर्वी उड़ीसा के बालासर जिले से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक मिलता है। इस प्रदेश में
महानदी, गोदावरी, कृष्णा वे कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं। ये एक आर्द्र क्षेत्र है, ह्यूमिड एरिया है। आर्द्रिक वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर और पूरे वर्ष ऊंचा तापमान पाया जाता है। चावल इस प्रदेश की प्रधान फसल है, मुख्य क्रॉप है। अनुकूल जलवायु में किसान वर्ष में चावल की 2 फसलें पैदा करता है। उड़ीसा के तटीय भाग में जूट भी उगाया जाता है, उड़ीसा वाला भाग है वहां पे जूट भी उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की प्रमुख मृदादायनी फसल आपकी जो कैश क्रॉप है, तंबाकू, टोबैको भी उगाई जाती है। केला, नारियल, सुपारी वे सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे रसदार फल भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। इस प्रदेश की कृषि विकसित प्रकार की है, कॉमर्शलाइज्ड है। कावेरी डेल्टा में हरित क्रांति सफल हुई है। इसके बाद में आपका आ जाता है 12th वाला भाग, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ये वाला द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, पश्चिमी तट। इस कृषि जलवायु खंड का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल राज्यों के तटीय भागों में मिलता है। ये एक आंध्र प्रदेश है जिसमें वर्षा की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पे काफी वर्षा होती है। ये वर्षा, यहाँ जो वर्षा है वो अरब सागर की मानसून शाखा द्वारा, कौन सी शाखा से आ रही है? अरब सागर की मानसून शाखा से मई से अक्टूबर तक होती है। उर्वर घाटियों व असमतल पहाड़ियां इस कृषि जलवायु खंड की प्रमुख प्राकृतिक लक्षण है। चावल इस प्रदेश की प्रधान फसल है। जो मेन जो क्रॉप है कौन सी है? यहाँ पे चावल है, राइस है, नारियल, कहवा व चाय महत्वपूर्ण मृदादायनी कैश क्रॉप्स हैं। कौन सी है कैश क्रॉप्स यहाँ के ऊपर? नारियल हो गया, कोकोनट हो गया, कॉफी हो गई, टी हो गई। इसके अलावा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ढालू भूमि पर विविध प्रकार के फसलों वे यहाँ पे काजू भी उगाए जाते हैं, कैशू। कर्नाटक के शिमोगा, चिकमंगलूर व हासन क्षेत्रों में काफी व चाय की खेती की जाती है। इस प्रदेश में गरम मसाले, कहवा, नारियल तथा उष्णकटिबंधीय फलों की खेती के विकास की बहुत अधिक संभावना है। 13 हमारा आ जाता है द गुजरात रीजन। गुजरात प्रदेश कृषि जलवायु की दृष्टि से 13 ये वाला भाग इसके अंदर आ गया। गुजरात प्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति है। कृषि जलवायु दृष्टि से इसके तटीय भाग नम होते हैं, जहां 100 सेंटीमीटर तक वर्षा और आंतरिक भाग शुष्क है। कोस्टल जो एरिया है वो तो वहां पे ह्यूमिड है और जो आंतरिक वाला भाग है वो थोड़ा शुष्क है। इस प्रदेश के कुछ भागों में काली मिट्टी और अधिकांश भाग में हल्की जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इस प्रकार की जलवायु दशाओं में मूंगफली, कपास व गेहूं की खेती होती है। इस प्रदेश में गेहूं की कृषि अभी हाल ही में आरंभ की गई है। गेहूं की कृषि यहाँ पर होती है, जहां कहीं सिंचाई की सुविधा का विकास कर लिया गया है। गेहूं की फसल की वहां से उसको अच्छी उपज होती है। 14 वाला भाग आपका आ जाता है द वेस्टर्न राजस्थान रीजन। ये वाला भाग इसके अंदर आ गया, द वेस्टर्न राजस्थान रीजन। पश्चिमी शुष्क मैदान भी आप इसको कह सकते हैं, द वेस्टर्न राजस्थान रीजन या पश्चिमी शुष्क मैदान, वेस्टर्न रीजन। इस प्रदेश के अंतर्गत थार का रेगिस्तान क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा आता है, जो अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। ये एक शुष्क रेतीला बालू का स्तूप युक्त मैदान है। ये बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स तेज पवन के साथ स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की दशा में स्थित है, जिसका तापमान ग्रीष्म काल में आपके 40 डिग्री के आसपास से 45 तक भी पहुंच जाता है
और शीतकाल में आपके 5 डिग्री के आसपास सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। इस क्षेत्र में पीली, भूरी व धूसर रंग की बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये मोटे कणों से निर्मित होती हैं, जो इनके ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। भूमि उपयोग प्रतिरूप की दृष्टि से यहाँ की कुल क्षेत्र का 44% भाग पे कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पे वन बहुत कम पाए जाते हैं। जल संसाधनों की भारी कमी के कारण यहाँ शुष्क कृषि की जाती है, ड्राई फार्मिंग की जाती है। इंदिरा गांधी नहर के विकास के कारण यहाँ अच्छा कृषि विकास हुआ है। अब काफी एरिया यहाँ का डेवलप हो चुका है। अर्ध शुष्क एवं नहरी क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, दालें, मूंगफली, ग्वार, चना, मिर्च, प्याज, सरसों आदि उगाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर के विकास के उपरांत ये शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र हरित पारिस्थितिकी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, काफी ग्रीनरी हो गई यहाँ पे। इस प्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर जल संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जल कम पाया जाता है, सीमित मात्रा में है, वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, तो जल संरक्षण यहाँ पर होना चाहिए। 15 हमारा आ जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी जलवायु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 300 सघन वनस्पति वाले द्वीप हैं, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। इन द्वीपों में मौसम अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। पूरे वर्ष 80% से अधिक आर्द्रता व 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच तक तापमान बना रहता है। यहाँ मई से अक्टूबर के मध्य दक्षिणी पश्चिम मानसून तथा नवंबर से जनवरी तथा उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों में वर्षा होती है। इस प्रकार इन द्वीपों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, काफी हैवी रेनफॉल है। ये द्वीप उष्णाद्र फसलों जैसे गरम मसाले, नारियल, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए अनुकूल जलवायु दिशाएं पाई जाती है। सघन वनस्पति के कारण, डेंस फॉरेस्ट के कारण होने के कारण कृषि क्षेत्र यहाँ पर सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो ये अपने 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स थे। ये फर्स्ट वाला नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, ये सेकंड वाला द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, थर्ड वन ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर आ गया, ये पूरा का पूरा द सतलज यमुना प्लेन रीजन, फोर्थ ये वाला भाग द अपर गंगा प्लेन रीजन, फिफ्थ द मिडिल गंगा प्लेन रीजन, मध्य गंगा वाला भाग, और सिक्स वाला द लोअर गंगा प्लेन रीजन, गंगा का निचला मैदान। सेवेंथ आ गया द साउथ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये 8 वाला पूरा भाग, यहाँ पर ये वाला पूरा 8 वाला भाग है। 8th वाला द अरावली मालवा अपलैंड, ये 8 वाला भाग हो गया। 9 वाला ये वाला भाग हो गया द महाराष्ट्र प्लेटो रीजन, महाराष्ट्र पठारी क्षेत्र। 10th वाला ये वाला भाग आ गया द दक्कन इंटीरियर रीजन, द दक्कन इंटीरियर रीजन, और द दक्कन इंटीरियर रीजन। और 11th वाला भाग ये वाला भाग द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। और 12th वाला भाग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। और 14 वाला भाग द वेस्टर्न राजस्थान रीजन, पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, या इसको ड्राई एरिया भी कहते हैं, ड्राई। और फिर इसके बाद में 15 आ गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये रेफरेंसेस के लिए बुक्स हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।